नमस्कार और जय हिंद। दी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थंबनेल से आप लोग जान ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। वस्तुतः विषय की गंभीरता थोड़ी मेरे समझ से और मेरी चेतना के स्तर से थोड़ी ज़्यादा है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की जा रही है। और लगभग वो 10 दिनों की पद यात्रा है, जो कि कल मतलब 7 तारीख को 2-3 दिन हो चुके हैं उस पद यात्रा को शुरू हुए। 7 तारीख से लेकर 17 नवंबर, यानी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक लगभग 10 दिनों तक ये पद यात्रा चलेगी। और ये पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर से शुरू हुआ और ये हरियाणा के कुछ इलाके को कवर करते हुए अंत में ब्रज यानी मथुरा तक, उत्तर प्रदेश के मथुरा तक जाएगी। और ये इस पदयात्रा में बहुत से सेलिब्रिटीज जुड़े, शिखर धवन, ग्रेट खली से लेकर अन्य भी बहुत सारे सेलिब्रिटी जुड़े। इस पदयात्रा के अंतर्गत लगभग 170 किलोमीटर कवर किए जाएंगे। पूरी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो मथुरा वाले इलाके हैं, इसका एक रूट में बनाया गया है और उसके थ्रू ये सारे कवर किए जाएंगे। और मैं इस पदयात्रा की जब ये पदयात्रा अनाउंसमेंट किया गया तो उसके बाद कुछ बिंदुओं पर इन लोगों ने कहा कि हम इस पर बात करेंगे। जिन जिन बिंदुओं को लेकर ये कंसर्न दिखा रहे थे, तो उसमें से था कि यमुना की सफाई को लेकर एक मुद्दा था, और जो ब्रिज एरिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं उनके प्रोटेक्शन का, इंडिया को हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन घोषित करने का, फिर गाय को राष्ट्रीय माता और पशु के रूप में रिकग्नाइजेशन करने का, और उसके बाद लव जिहाद के खिलाफ बोलना, कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ आवाज़ उठाना, और ऐसे ही करके 6 और 7 ऐसे कुछ मुद्दे थे जिन पर ये बात करेंगे और उस पर बोलते हुए ये पदयात्रा उनकी पूरी चलेगी। देखिए, मेरा ये आपको बताने का ये मकसद है ना, मेरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है उनको लेकर। मैं स्पेशली इसमें आपको कुछ बिंदुओं पर आपका फोकस डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। मैंने बताया कि जो पदयात्रा है, जो कि हिंदू एकता पदयात्रा के नाम से जो धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर बाबा हैं, उनके द्वारा की जा रही है, उस पदयात्रा को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं छोटी मोटी जो बिंदुएं थी 10 दिनों तक चलेंगे, ये दिस दैट आप सबको न्यूज़ के माध्यम से पता चल ही गया होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसे गणमान्य उससे आपका अवगत कराना चाहूँगा, जो कि हो सकता है आप उनके बारे में जानते तक ना हो, या हो सकता है बस आपने नाम सुना हो कि भाई ये एक पद है, एक पोजीशन है, लेकिन उसके पीछे कौन है, उस पर वो पद पे पदोन्नत कौन है, आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को शंकराचार्य जी लोगों से रूबरू कराना चाहूँगा। मैं जिस स्तर पे हूँ अभी, मतलब मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है, मेरी जो एबिलिटी है, मेरे मुख से उनके लिए केवल श्रद्धा का भाव ही निकलेगा शंकराचार्य जी लोग के प्रति, क्योंकि हमारे धर्म के, हमारे सनातन परंपरा के, हमारे सनातन धर्म के वो एक तरह से कह सकते हैं सुप्रीम लीडर हैं। मतलब कि आप कुछ भी कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे सनातन धर्म के कह सकते हैं, वो हैं। ठीक है, तो मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगा। और जो धीरेन्द्र शास्त्री आज ये चीज़ कर रहे हैं, शंकराचार्य जी लोग आज से ही नहीं, मतलब 1966 और 67 में, जो कि पुरी के शंकराचार्य जी थे, करपात्री जी महाराज, उनके द्वारा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी वेदना और पीड़ा उन्होंने सही है। मतलब मैं जब डिटेल्स में जा रहा था इनके, तो मुझे लगा कि साला हिंदू होने पर मुझे शर्म आ रही थी, मतलब खुद को इस इस समय अपने आप को सनातनी और हिंदू कहने में मुझे शर्म आ रही थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना उस पर बात की जाए। तो अभी मैं पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं, माननीय पूजनीय हमारे भगवान तुल्य श्री निश्चलानंद जी महाराज, जो कि करपात्री जी के अग्रसर रहे, जो कि करपात्री जी उनके गुरु थे, और जो ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा ये कर रहे हैं, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा हैं, इनके समझ लीजिए होश भी नहीं होगा, लेकिन तब से 1966 और 67 से करपात्री जी महाराज जो थे, उनके द्वारा गाय को राष्ट्रीय माता और राष्ट्रीय पशु के लिए आंदोलन किया जा रहा था कि भाई इनको किया जाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने कई बार वचन दिए कि हम करेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं किया गया। और अंत में करपात्री जी महाराज लगभग 1400-1500 संतों को लेकर पार्लियामेंट भवन की तरफ अग्रसर हुए। आप सोच के देखिए, वह व्यक्ति, वो संत व्यक्ति, वो खुद शंकराचार्य के पद पर पदोन्नत रहे, उसके साथ 1400-1500 संत सांसद भवन के पास गए, और उसके बाद उन पर जो संत भजन गाते हैं,
जो संतों का किसी भी तरह से वायलेंस का कोई रिलेशन ही नहीं है, उन संतों पर गोली चला दिया गया और 1400 से अधिक संत मारे गए। और कितने घायल थे आप डाटा में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो शंकराचार्य जी उस वक्त से यानी 1966 और 67 से लेकर करपात्री जी महाराज को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में उनको वेदना दी जाती है, उनपे बहुत मारे जाते हैं और करपात्री जी महाराज अपना देह त्याग देते हैं जेल में ही। आप सोच सकते हैं जो कि शंकराचार्य है, मतलब आप सोच लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन का, जैसे मुसलमानों में खलीफा हो गया जो कि सबसे टॉप पे माना जाता है, उसी तरह से हमारे धर्म के हैं शंकराचार्य जी। आप सोचिए उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई और उस देश में आक्रोश हुआ। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और करपात्री जी महाराज ने उनको श्राप दिया था कि भाई तुम्हारी खानदान के लोग गोपाष्टमी के दिन मरेंगे। वो तो खैर जनमानस में हो सारी चीज़ें। मेरा मेजर कंसर्न पता है इस विषय को लेकर क्या है, मुझे धीरेन्द्र शास्त्री से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे किसी भी कथावाचक और उनसे दिक्कत है। लेकिन जितनी जनता इनके पास है, आप सोचिए शंकराचार्य जी जो कि पुरी के भी शंकराचार्य जी हैं, 4 शंकराचार्य हमारे देश में होते हैं। पुरी के जो शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी महाराज, आप उनके पास अगर जितने धीरेन्द्र शास्त्री के पास लोग हैं ना, उनका 10% भी लोग अगर उनके पास होते तो आज पूरे देश भर में आप सोच सकते हैं कि किसी देश के मतलब किसी धर्म के, किसी सनातन धर्म के, किसी नहीं हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य को इस स्तर से साइडलाइन किया जाता है पॉलिटिकली हर जगह पे। जबकि ग्लोबल लेवल पे शंकराचार्य जी लोगों को बुलाया जाता है। निश्चलानंद जी महाराज WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, मतलब दुनिया की टॉप कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में उनके द्वारा लेक्चर्स लिए जाते हैं, IIT से लेकर, मतलब इतने विद्वान है वो। आप इस बात से ही उनकी विद्वता का अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने 0 और 1 पे लगभग 1000 से अधिक टीकाएँ लिख दी हैं। तो आप सोच के देखिए कि मतलब करपात्री जी महाराज से वो चीज़ें बाय द टाइम पास होती होती निश्चलानंद जी महाराज के पास भी, मतलब जो शंकराचार्य भी हैं, तो ये लोग ऐसे ऐसे जगह पर जाकर कथावाचक और हिंदू एकता के लिए और गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए संग आंदोलन और अपनी बातें रख कर आए हैं। अब बंगाल में अभी कुछ दिनों पहले धीरेन्द्र शास्त्री की बंगाल में कथा होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया गया ममता गवर्नमेंट के द्वारा। तो बंगाल में ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ आप सोच नहीं सकते, वहाँ पर निश्चलानंद जी महाराज गए हैं। वहाँ पे हिंदू राष्ट्रीय एकता और सनातन धर्म की स्थापना के लिए अपनी आवाज़ को बुलंदी और पूरी पुरजोर तरीके से उन्होंने रखा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, और सबसे बड़ा आज के वक्त में ये चीज़ हो चुकी है ना कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलते, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हो चुके हैं। पूरे लगभग 11 से 12 साल हो चुका है, 11 साल हो चुके हैं। 2014 में भाजपा की सरकार आई थी और लोग कह रहे थे कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदू की सरकार है। सेम धीरेन्द्र शास्त्री हैं, भाजपा की गवर्नमेंट है, क्यों नहीं डिमांड करते हैं कि भाई आप गाय को राष्ट्रीय पशु की घोषित कर दिया जाए, गाय के कत्ल पे रोक लगा दी जाए? नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेंगे, फिर ये हो जाएंगे कांग्रेसी संत, फिर वो हो जाएंगे एंटी नेशनल, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके खिलाफ होने लगेंगी। सेम चीज़ जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य जी। मेरा इन संतों के प्रति इनके खिलाफ बोलने के लिए भी मैं अपने आप को उचित नहीं मानता, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म के जो, समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे, मतलब जो हमें हेड हैं हमारे, हम उनकी बातें को ज़्यादा समझते हैं। हमें समझने की उतनी हमारी मतलब चेतना भी नहीं है कि मैं उनकी बातों को समझ पाऊँ। लेकिन जितना भी मैं समझ पाता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी बातें ही हमारे लिए सत्य है, क्योंकि वो वेदानुकूल शास्त्रार्थ के अनुसार हमें हर चीज़ों को गाइड करते हैं। आप सोचिए देखिए कि नारायण भद्राचार्य जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, अनुरुद्धाचार्य जी हो गए, बहुत सारे ऐसे संत, कथावाचक, संत नहीं कथावाचक, कथावाचक हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं। भाई आपको आपके हिसाब से अगर बीजेपी हिंदू गवर्नमेंटेड है और मुसलमान उनको वोट नहीं देते, तो आप सरकार से मांग करिए कि भाई हमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, लेकिन नहीं करेंगे। सेम चीज़ जब राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर में वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल और हिंदू सब सनातन परंपरा के हिसाब से मूर्ति पूजन होना और मूर्ति का स्थापना होना नहीं किया गया। शंकराचार्य जी कितनी आलोचना करते रह गए, लेकिन मजाल है किसी ने उनको उनकी बातों को रखा होगा या उनकी बातों को सुना होगा। हाँ? तो इस तरह की घटनाएं बहुत घटती गई। आप खुद समझ के देखिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, मंदिरों का शंकराचार्य जी जो मतलब खुद कहते हैं कि मंदिरों का वैश्याकरण किया गया, कोठा बनाया गया मंदिरों को। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में हजारों प्राचीनतम मंदिर तोड़े गए उस कॉरिडोर को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे पैसा आएगा, लोग वहाँ आएंगे, आकर्षण बना दिया गया। वही उज्जैन में सेम हाल किया गया, अभी अयोध्या में भी राम मंदिर बनाया गया, लेकिन देखिए किस तरह से बनाया गया। तो आप उस तरह का आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लोग अभी मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसलाएंगे और आप चीज़ें उस तरह से रखेंगे कि सब चीज़ सही है।
और इतना ही नहीं, मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्र गाय की बात हो गई या हमारे धर्म से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, आप किसी के कहे में और बहकावे में नहीं आना है हमें। हमें अपने जो हमारे संस्कृति के टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं, यानी हमारे जो शंकराचार्य जी लोग हो गए या निग्रहाचार्य हो गई, इनकी बातें जो कि शास्त्रानुकूल होंगी, वेदानुकूल होंगी, हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। वरना आप खुद सोच के देखिए कि अभी गवर्नमेंट किसकी है? भाजपा की है। भाई गाय को कर दे सिंपली, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि बोल दे कि भाई भाजपा ऐसा कर नहीं करेगी, क्योंकि उसकी भी वोट बैंक है। आप समझ के देखिए कि इन जैसे लोग हमारी संस्थाओं में इस तरह से बैठ चुके हैं कि मंदिरों, आप खुद सोच के देखिए कि मंदिर में पैसा दान कर रहा है हिंदू, दान कर रहा है मंदिर में सनातनी, और उस मंदिर के पैसे का प्रयोग कहाँ हो रहा है? किसी मस्जिद को बनवाने में, हज। आप सोचिए, अगर यही भाजपा हिंदू की गवर्नमेंट होती, हिंदुओं की सरकार होती, तो क्या यही भाजपा हज के लिए लोगों को सरकारी पैसे पर हज भेजती है? यही भाजपा की सरकार जितने मदरसे के टीचर हैं, मौलवियों को पेंशन देती है, और सेम समय पर मंदिर के पुजारियों को और किसी भी तरह के गुरुकुल के संस्थानों को कुछ नहीं देती, कुछ नहीं देती। ऊपर से मंदिर के पैसे। मंदिर के ट्रस्टी कौन है भाई? क्रिश्चियन है। मंदिर के ट्रस्टी कौन है? मुस्लिम है। क्योंकि हिंदू इंस्टीट्यूशन में, हिंदू मंदिरों में, हिंदू की चीज़ों में कौन होगा? तो हिंदू सेकुलर हो जाए, अदर चीज़ों में सेकुलरिज्म नहीं होगा। वक्फ बोर्ड में बता दे कोई एक हिंदू, वो बता दे कोई क्रिश्चियन बैठा हो ही नहीं सकता ऐसा। समझ रहे हैं? मिशनरी के पैसे आते हैं कितने लाखों करोड़ रुपए, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? हिंदुओं को परिवर्तन कराने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए। आप खुद सोच के देखिए। लेकिन इन सब मामलों पे कोई भी संत, कोई भी जो कथावाचक है, खुद को लोग कथावाचक विद्वान मानने लगते हैं। प्रदीप मिश्रा को देख लीजिए, शिव पुराण की कथा कहते हैं, लेकिन हमारे निग्रहाचार्य जी जो हैं और शंकराचार्य जी लोग उनको इतनी गालियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आज का यही हो गया कि आपको जनता जुटाना है, जनता जुटाना है। लेकिन जनता का चेतना का स्तर कहाँ रह चुका है? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो सही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लोग, इनके पास इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब इनके पास इतनी जनता है जो कि इनको मानने वाली है, भाई आप उसी जनता को उसी समय समझाइए कि भाई हमारे जो शास्त्र के अनुकूल हमारी चीज़ें हैं, भाई हमारे शंकराचार्य जिस स्तर पे हमें समझा रहे हैं, हमें वो बात समझनी चाहिए, ना कि कोई और। आप कोई क्यों क्यों आप किसी इंस्टीट्यूशन में घुसते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स को मानेंगे कि आप खुद रूल इम्पोज करके जाएंगे? आप बताइए। तो जब आप किसी कॉलेज में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, तो आप मंदिर की धारणाओं को मानेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं, हम अपनी धारणाएं लेके जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो रूल, जुडिशरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लेजिस्लेचर का एक ही काम है, पब्लिक जनमानस में चीज़ें करना। आप हमारे धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मतलब बहुत ऐसी बहुत बड़ी बातचीत हो जाएगी, मैं इस पर बहुत बात करूँगा। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे होंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप एक 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 लेवल आगे बढ़ चुके हैं धर्म को लेकर, और उसके प्रति आपका कंसर्न बढ़ चुका है। क्योंकि मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारे वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल चीज़ें चलती हुई आई हैं, हमें उन पर ज़्यादा फोकस और अडिग रहना है। जो कि हमारे शंकराचार्य जी लोगों के द्वारा कहा गया, उनके द्वारा बताया गया है। बाय द टाइम धीरे धीरे ऐसे कथावाचक जो लोग केवल चोला पहनकर, हिंदुओं का चोला पहन के, धीरेन्द्र शास्त्री, यही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, उनकी बहन या चचेरी बहन किसी का शादी मुसलमान से हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। हु नोज़ कि भाई एक फ्रंट फुट पे इस तरह से खेला जाए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो अली मौला मुरारी बापू भी अपने स्टेज से गा चुके हैं कई बार। तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें अपने आप को सक्षम करना है, अपने आप को सशक्त करना है। कैसे? तो हमारे जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमें उनकी प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ानी है। और जो हमारे उस इंस्टीट्यूशन के, हमारे इस धर्म के, हमारे सनातन धर्म के जो टॉप पे लोग हैं, जो जिनकी चेतना का स्तर हमें पता है कि वो हमारे शंकराचार्य जी के को पता है शंकराचार्य की परिभाषा क्या है? वो राजाओं के राजा हैं शंकराचार्य। आप सोचिए कि शंकराचार्य जाएंगे प्रस्ताव लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। समझ रहे हैं आप किस स्तर पे एरिस्टोक्रेसी बढ़ चुकी है हमारे समाज में? शंकराचार्य आदेश देंगे, हमारे धर्म के लोग, हमारे जो टॉप लेवल बैठे हैं वो आदेश देंगे। टॉप लेवल मतलब हमारे कहने का मतलब जो शंकराचार्य स्तर के लोग हैं, जो कि उनको शंकर के समतुल्य उनको माना जाता है। आप सोचिए उनकी विद्वता कितनी होगी, कितना विद्वान होंगे वो। मतलब उन लोगों को ऐसे साइडलाइन किया जा रहा है। हाँ, आप खुद समझ के देखिए। राम मंदिर वाले केस में भी आप देख सकते हैं, जब मंदिर बना तो उनको इनविटेशन भेजा गया। आप समझ रहे हो, उनको उनके अनुकूल काम ही अभी शिखा बना नहीं, उस समय मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरा आपसे यही आग्रह है
कि अपने आप को, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना है ताकि कोई हमें बुद्धू ना बना पाए किसी भी चीज़ों को लेकर। और बाकी हर हर महादेव। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हर एक जागरूक हिंदू को ये वीडियो भेजिए ताकि वो समझ पाए कि किस तरह से क्रोनोलॉजी चल रही है। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो भाई कर दे, बहुत सिंपल है। लेकिन समझ सकते हैं आप कि कोई नहीं चाह रहा किसी के प्रति बुरा बनना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।